नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। कुलगाम जिले के काडर बिहीबाग इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 5 मकामी मिलिटेंट हलाक। हुकूमत एक मुल्क एक चुनाव से मुतल्लिक बिलों का 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी को भेजेगी। जदीद जंगी हथियारों के बदलते हुए मंजरनामे के तहत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाए जाने की जरूरत पर वजीर दिफा का जोर। और शहर श्रीनगर में ट्रैफिक की नकलो हमल को बेहतर बनाने और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शहर के 66 जंक्शंस पर 1052 हाई टेक कैमरे नस्ब। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। कुलगाम जिले के काडर बिहीबाग इलाके में कल रात देर गए हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 5 मकामी मिलिटेंट मारे गए हैं। इस झड़प में हिफाजती अमले के 2 अहलकार जख्मी हुए। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त फारूक अहमद भट्ट उर्फ फारूक नली, आदिल हुसैन, मुश्ताक अहमद यत्तू, यासिर जावेद भट्ट और मोहम्मद इरफान लोन के तौर पर हुई है। इन सभी का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। उजर काजीगुंड में इस झड़प के बारे में तफसीलात फराहम करने के सिलसिले में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान ने कहा कि फौज और पुलिस 2 माह से हिजबुल मुजाहिदीन के इन मिलिटेंटों के पीछे लगे थे और कल उनकी मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलते ही ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि 3 बजे रात को शुरू किए गए इस ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर मुख्तलिफ अतराफ से गोलीबारी शुरू की, जिसके साथ ही जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और झड़प में ये 5 मिलिटेंट हलाक हो गए। इस ऑपरेशन में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये 5 टेररिस्ट काफी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। हुकूमत एक मुल्क एक चुनाव से मुतल्लिक बिलों को 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी को भेजेगी। मुजवजा जेपीसी लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान पर मुश्तमिल है। इन अरकान पार्लियामेंट में दीगर के अलावा बीजेपी के रहनुमा पीपी चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सोले शामिल हैं। इन बिलों को बाज़ाब्ता तौर पर 129 तरमीमी आईनी बिल 2024 का नाम दिया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जदीद जंगी हथियारों के बदलते हुए मंजरनामे के तहत जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों को अपनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क तेज रफ्तारी से दिफाई शोबे में खुद कफालत की जाने बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ आज नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान खिताब कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क आज उन हथियारों को बरामद कर रहा है जिन्हें पहले दरामद किया जाना था। उन्होंने इस हसूलियाबी के लिए सरकारी और निजी शोबे और इख्तिराकारों की मुश्तरका कोशिशों की सताइश की। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। ये मेरा इस्तीफा। क्यों सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके। मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है। रॉकेट साइंस सीखना है। मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर। मेरा क्या कोई मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर रहा हूं? आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन। भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। मोहित, मेरा इस्तीफा। क्या है, यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार। सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। कही जाए दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा के तमाम कमेटी मेंबरान के हमरा हंदवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। दौरे का मकसद GMC हंदवाड़ा को किसी और जगह मुंतकिल करने के लिए जगह का तयन करना था ताकि नए GMC हंदवाड़ा में तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर रहें। इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर ने हंदवाड़ा में एक मीटिंग भी तलब की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा, डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन GMCs J&K, चीफ इंजीनियर इरिगेशन, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर PWD कपवाड़ा, सुकास्ट कश्मीर के रजिस्ट्रार और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया खित्ते के लोगों को बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। सियाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया के इनेकाद के हवाले से MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह की सदारत में गुलमर्ग क्लब में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने R&B और मैकेनिकल डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि नारबल से गुलमर्ग तक वो सड़क की देखभाल मुश्तरका तौर करें ताकि सर्दियों के दौरान सयाहों और खिलाड़ियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने गुलमर्ग और टंगमर्ग अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की मुकम्मल फराहमी को यकीनी बनाने और इसके लिए तैयार रहने की हिदायत दी। खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात और ये खेल मुकाबले आसान तरीके से अंजाम देने के लिए भी तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग के बाद गुलमर्ग स्टेक होल्डर्स के साथ भी मीटिंग हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने कहा है कि मरकजी सरकार को बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। वो आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर अवामी वफूद से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर पार्टी के कई ओहदेदारान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तभी मुकम्मल अमन कायम होगा जब इसे रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। इसी दौरान आज पार्टी हेडक्वार्टर पर MLA लाल चौक एहसान परदेसी ने हल्के के कई अवामी वफूद से मुलाकात करके उनके मुश्किलात की जानकारी हासिल की। उन्होंने मौके पर ही मुतल्लिका हुक्काम के साथ राब्ता करके इन मसाइल के अजाले की हिदायत जारी की। इस मौके पर पार्टी की खवातीन विंग की सूबाई सदर सबैया कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हर सूरत में आवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए काम करेगी। शहर श्रीनगर में ट्रैफिक की नकल हमल को बेहतर बनाने और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के 66 जंक्शंस पर 1052 हाईटेक कैमरे नस्ब किए हैं। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत नस्ब किए गए इन कैमरों से शहर में जहां एक तरफ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखी जाएगी, वहीं ये कैमरे ऑटोमेटेड चालान भी करेंगे। CEO स्मार्ट सिटी लिमिटेड श्रीनगर OS अहमद ने इस सिस्टम की अहमियत बयान करते हुए कहा कि इन कैमरों की बदौलत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा आम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बन पाएगा। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। 17 दिसंबर को नई दिल्ली में मुनक्किदा नेशनल लेवल इको क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हैकाथॉन में जम्मू कश्मीर के स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोजेक्ट ने पहली पोजीशन हासिल की है। यह प्रोजेक्ट हायर सेकेंडरी स्कूल धन्यव बोगुंड कुलगाम के तालिब इल्मों हुमैरा शौकत, मुजीब अहमद डार और आसिफ मुजफ्फर ने तैयार किया है। इन तालिब इल्मों ने यह प्रोजेक्ट अपने उस्ताद रईसुल बशीर की निगरानी में तैयार किया। इन बच्चों को NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में इज्जत अफजाई की गई। इन तालिब इल्मों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर, इनकी हौसला अफजाई किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। सर, जब हम ये केमिकल स्प्रेज करते हैं तो हमेशा ये डर रहता है कि कहीं बारिश ना पड़ जाए और हमारा ये सारा केमिकल स्प्रे ज़ाया ना हो जाए। इसलिए सर हमने इसमें चंद सेंसर्स और माइक्रो कंट्रोल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमने इस सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन बनाया, जिसका नाम हमने फिर रखा प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम। सर कंटिन्यूसली रीड करते हैं डाटा की एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है, जैसे कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो बारिश पड़ने की संभावना है, और वो सर हमें उसी वक्त ऐप पर या वेबसाइट पर वो लिंक भेजेंगे या हमें मैसेज भेजेंगे। तालिब इल्मों के गाइड और मेंटर रईसुल बशीर ने इस कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। इसका जो ये स्टार्ट हुआ है, ये जून में इसकी एडमिशन स्टार्ट हुई
और ओवरऑल 1,90,000 प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया सबमिट हुए। तो उनमें से उन्होंने 35 प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट किए हैं। जो दिल्ली में एनडीएमसी में उसका एक सेंटर था, वहां पे शोकास था। तो ऑल ओवर इंडिया में 35 और फिर 35 में हम टॉप पोजीशन पे हमारा जो स्कूल है, हमारा जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम, ये हमारा नंबर 1 पोजीशन पे आ गया। और इसमें हमें 50,000 कैश प्राइज मिला और मेंटरशिप सपोर्ट भी बच्चों को मिलेगी और पेटेंट फाइलिंग में भी बच्चों को मिलेगी और बाकी सपोर्ट भी इनको आगे मिल जाएगा और इनको अपग्रेड प्रोजेक्ट करना है। ये एक स्टेपिंग स्टोन है, एक हार्डवर्क रेजिलियंस जो बच्चों ने दिखाई है, पूरे 3-4 महीने की जो उनकी मेहनत है, पिछले 1-2 साल से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बडगाम में आज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम के तहत सोलर पावर जरी पंपों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम की सदारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने की। इस मौके पर डीसी बडगाम अक्षय लाबरू भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में किसानों की एक बड़ी तादाद के अलावा महकमे ज़राअत के माहिरीन और दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर डीसी बडगाम ने पीएम सूर्या स्कीम के फवाइद की भी वजाहत की। मुल्क की सतह पर प्रशासन गांव की ओर मुहिम के तहत आज चंदूसा बारामुल्ला में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का मकसद लोगों के करीब जाकर उनके मसाइल का निपटारा करना था। तकरीब की सदारत बारामुल्ला के डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने की। इस कैंप में मकामी शहरियों, पंचायत मेंबरान, समाजी लीडरों और दीगर लोगों ने शिरकत की, अपने अपने इलाके के मसाइल मुतल्लिका हुकाम के सामने रखे। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर ही कई मसाइल के निपटारे के लिए अफसरान को हिदायत जारी की। सिरहामा बिजबिहाड़ा में आज अवामी दरबार का इनेकाद किया गया। दरबार की सदारत बिजबिहाड़ा हल्के के असेंबली मेंबर डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने की। उन्होंने दरबार के दौरान अवाम से उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने हल्के की मुख्तलिफ देहात में अवामी राब्ता मुहिम का इनेकाद करके लोगों के मसाइल और मुश्किलात की जानकारी हासिल करके उन्हें हल करने के इक़दामात को मुमकिन बना रहे हैं। गुड गवर्नेंस वीक के सिलसिले में आज मरकुंडल हाजन बांडीपुरा में पब्लिक राब्ता मुहिम के एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी और डीडीसी चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने की। प्रशासन गांव की ओर के तहत 19 से 25 दिसंबर तक जिले में मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है। आज की इस अवामी राब्ता मुहिम के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ ऑनलाइन खिदमात की लोगों को जानकारी देते हुए अपील की कि वो इन खिदमात का फ़ायदा उठाकर अपनी जिंदगियों को आरामदेह बनाएं। डिप्टी कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने आज ब्लॉक हेड क्वार्टर रामनगरी में जम्मू कश्मीर बैंक की नई शाख का इफ्तिताह किया, जिस दौरान बैंक से वाबस्ता अफसरान भी मौजूद थे। ब्रांच खुलने का इलाके के लोगों की देरीना मांग थी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने कहा कि आम लोगों तक बैंक खिदमत पहुंचाना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। सुकास्ट के वाइस चांसलर नज़ीर अहमद गनाई ने कश्मीर में गैर मुनज़्ज़म तरीके से रिहायशी बस्तियों के फैलाव की वजह से काबिल काश्त ज़मीन के सिमट जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि मुस्तकबिल की नस्लों के लिए ज़री ज़मीन का बचाव वक्त की अहम ज़रूरत है। कश्मीर में ज़री चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने पायदार हल पर जोर दिया है। इनकम टैक्स महकमे की तरफ से आज श्रीनगर में विवाद से विश्वास पर एक इंटरैक्टिव सेशन कम वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत इनकम टैक्स JNK के प्रिंसिपल कमिश्नर विक्रम सहाय ने की। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर के चेयरमैन, कन्वीनियर कश्मीर CPI और कश्मीर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सदर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। आप खबरों समेत DD कशिर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।